हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक्स रहेगा इरिगेशन इन इंडिया, भारत में सिंचाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अपने दोस्तों में यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में जो टोटल भूमि है उस पर जो सिंचाई होती है वो लगभग 46 से लेकर 47% पर निर्भर है, और जबकि वर्षा पर जो आधारित है वो 53 से लेकर 54% पर आधारित है। भारत में नहर एवं बांध क्रांति का जो जनक है उसको कहा जाता है डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। ये वाटर इंजीनियर हैं। भारत में 50% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। ये किसके रूप में होती है? तो आर्द्र सूक्ष्मता के रूप में होती है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंचाई के लिए साधनों की भी आवश्यकता होती है। तो सिंचाई के साधन किस तरीके से होते हैं? देखो, नहर से, नदियों से, तालाब से, नलकूप से और कुआं, ये सब सिंचाई के साधन हैं। नहर और नदियाँ ये लार्ज इरिगेशन बेस्ड सोर्स हैं, यानी कि बृहद सिंचाई के साधन हैं। जबकि तालाब और नलकूप और कुआं ये स्मॉल इरिगेशन बेस्ड सोर्स हैं, लघु सिंचाई आधारित क्षेत्र, यानी कि छोटे क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जो अग्रदूत है वो किसको कहा जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। अब सिंचाई के प्रकार तो दो दो तरीके से होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। परंपरागत ये फ्लड इरिगेशन यानी कि बाढ़ सिंचाई के तहत होती है, और गैर परंपरागत जो होता है ये होता है ट्रिप के द्वारा, छिड़काव सिंचाई के द्वारा, फर्टिगेशन सिंचाई के द्वारा और यथार्थ सिंचाई के द्वारा। ये जितने भी आते हैं तो ये सब टोटल गैर परंपरागत के सोर्स हैं। जबकि अगर सिंचाई का डिवाइडेशन करें तो ये तीन तरीके से होता है। देखो फ्रेंड्स, साधन के आधार पर, सोर्स के आधार पर और प्रक्रिया के आधार पर। साधन के आधार पर तो नहर आएगी, तालाब आएंगे, नलकूप और कुआं, ये साधन के अनुसार होती है सिंचाई। जबकि स्रोत के आधार पर तो स्थायी स्रोत और बाह्य स्रोत। स्थायी स्रोत में वर्षा आती है, कुआं आता है, नलकूप और तालाब आते हैं। बाह्य स्रोत में नदियां और नहर आती हैं। और प्रक्रिया के आधार पर अगर देखें तो परंपरागत में बाढ़ सिंचाई आती है, और गैर परंपरागत में ट्रिप हो गई, छिड़काव, फर्टिगेशन और यथार्थ सिंचाई इसके तहत आती हैं ये। अब सिंचाई को जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में और सेकंड में और थर्ड में, इन दोनों में जो है नहर के विकास पर ज़्यादा फोकस किया गया है। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति, इस पे जो आधारित थी। फिर उसके बाद क्या हुई? तालाब पर हुई। वो ज़्यादातर ये मानते हैं फ्रेंड्स कि नलकूप, ट्यूबवेल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में है। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा तालाब जो हैं वो तमिलनाडु के अंदर है। त्रिचिपल्ली जिला है एक, वहाँ पर 4 और 5 में इस प्लान में बड़े बड़े बांध और योजनाओं पर आधारित थे, इन पे ज़्यादा गौर दी थी। नहरी सिंचाई, इससे होने वाले लाभ और चुनौतियों के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ जो होता है, सिंचाई का बृहत माध्यम हो सकता है, बड़े क्षेत्र तक सिंचाई का फैलाव होता है, भूमि जल स्तर को रिचार्ज करती है, रोजगार के बड़े स्तर पर विकास होता है, आधारभूत संरचना पर विकास होता है, और नदियों के पानी का प्रबंधन होता है, और बांध और बाढ़ का प्रबंधन होता है। ये तो इसके लाभ होंगे नहरी से। जबकि इसकी चुनौतियां क्या बनेंगी? तो भूमि का अधिग्रहण, जनसंख्या का पलायन, वनों का हास्र, जैव विविधता का हास्र, जल की बर्बादी होगी और रखरखाव की समस्या आएगी। भारत में तमिलनाडु सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो तमिलनाडु में होती है। भारत में नलकूपों के घनत्व वाला जो राज्य है, यानी कि नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, वो यूपी में होती है। पंजाब भारत में कुल क्षेत्रफल की लगभग 97% हिस्सा पंजाब में सिंचाई होती है। जबकि भारत में असिंचित क्षेत्र वाला जो राज्य है वो राजस्थान और महाराष्ट्र है। लघु सिंचाई का जो माध्यम है तो तालाब, नलकूप और कुआं ये हो सकते हैं।
तो इनके लाभ और चुनौतियाँ भी हो सकती हैं। लाभ में ये जल्दी तैयार हो जाते हैं बनकर, लागत कम आती है, रखरखाव आसान होता है, निजी क्षेत्र में विकास होता है और जल की बर्बादी नहीं होती है। अब चुनौतियां में पर्यटक मनोरंजन, बड़े क्षेत्र की सिंचाई संभवतः नहीं, आधारभूत संरचना का विकास नहीं होगा और रोजगार के अवसर प्रदान नहीं होंगे। ये इसकी चुनौतियां हैं। अब सिंचाई की प्रक्रिया के बारे में, तो सिंचाई दो तरीके से ही, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में बाढ़ सिंचाई क्षेत्र है। भारत में 90% सिंचाई अभी भी होती है बाढ़ से, जबकि गैर परंपरागत से तो टपकन विधि है, छिड़काव है, फर्टिगेशन है और यथार्थ सिंचाई है बायो सेंसर से, जो जितनी पौधों की पानी को आवश्यकता होती है इतना ही पानी देना। ड्रिप इरिगेशन, टपकन सिंचाई या छिड़काव या यथार्थ सिंचाई। इससे लाभ और चुनौती के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पहले नंबर पर लाभ में वैज्ञानिक सिंचाई को बढ़ावा देना, सिंचाई में नवाचार होना, जल की बर्बादी को रोकना, जैव विविधता की संरचना, मृदा अपरदन को रोकना और कृषि का आधुनिकीकरण होना और खेती को आसान बनाना। अब इसकी चुनौतियों के बारे में बात करें तो लागत बढ़ती है, सरकार का सब्सिडी पर व्यय बढ़ता है, अत्यधिक रखरखाव होता है और सभी फसलों के लिए उपयोगी नहीं होती है ये। भारत में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर आए थे, ये 2015 में इनका उद्देश्य जो था हर खेत को पानी देना था। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्दी ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।